आपको स्मरण है वो क्षमा की कि व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जो कि मैं कभी कभी बताता हूँ उस गृह युद्ध के समय में। When he was a good man, he was innocent, and they found him guilty. वो एक अच्छा मनुष्य था, वो निर्दोष था और उन्होंने इसे दोषी पाया। Although he was guilty in a way that he run away in time of battle, यद्यपि वो एक प्रकार से दोषी था कि वो युद्ध के समय में भाग गया, and they found him guilty and was going to shoot him. और उन्होंने उसे दोषी पाया और वे इसे गोली मारने वाले थे। And a man went to President Lincoln and said, "Mr. Lincoln, this is a Christian man." और एक व्यक्ति राष्ट्रपति लिंकन के पास गया और कहा, श्रीमान लिंकन, ये एक मसीही व्यक्ति है। He was scared. The boy, I know his people. वो डर गया था, वो लड़का, मैं उसके लोगों को जानता हूँ। He was just afraid. He didn't mean no harm. He ran away. वो केवल डर गया था, उसका अर्थ कोई हानि पहुंचाना नहीं था। वो भाग गया। He said, "Mr. Lincoln, it's in your hands. You're the only one who can pardon him." कहा, श्रीमान लिंकन, ये आपके वश में है, आप ही केवल ऐसे हैं जो उसे क्षमा कर सकते हैं। Mr. Lincoln picked up a piece of paper and his pen and signed, "Pardon the so and so, Abraham Lincoln." श्रीमान लिंकन ने एक कागज लिया और अपना पेन और क्षमा के लिए हस्ताक्षर कर दिए, ये अमुक अमुक अब्राहम लिंकन। He ran back to the jail and he said, "Here it is. I got your pardon." वो वापस जेल की ओर भागा और कहा, ये यहाँ है, मेरे पास आपकी क्षमा है। And the man said, "I refuse to look at it." और उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे देखना नहीं चाहता। It would have a big seal on it. It would be everything. You're only trying to make me a laughing stock. इस पर बड़ी सी मोहर होती, वो सब कुछ होता, तुम मुझे केवल हंसी का पात्र बनाने का यत्न कर रहे हो। It is not Abraham Lincoln. Anybody could sign his name. But it would have to be documented by his seal and so forth if it comes from him. ये अब्राहम लिंकन नहीं है, कोई भी उसके हस्ताक्षर कर सकता है, परंतु इस प्रलेख पर उसकी मोहर होनी चाहिए और आदि आदि, यदि ये उसके पास से आया है। And the man persuaded him, though the man in the prison thought he was kidding and just walked away. और वो मनुष्य उसे मना रहा था, यद्यपि वो मनुष्य जो जेल में था उसने सोचा कि वो उसे बहला रहा है या, और बस वहां से चला गया। The next morning he was shot. अगली प्रातः उसे गोली मार दी गई। And then after he was shot, then there was a federal court trial. Because Abraham Lincoln, 24 hours before the man was shot, signed his name that this man was pardoned. और तब जब उसे गोली मार दी गई, तब वहां न्यायालय संघ में बहुत बहस हुई, क्योंकि उसे गोली मारे जाने के 24 घंटे पहले अब्राहम लिंकन ने हस्ताक्षर किए थे कि ये व्यक्ति क्षमा कर दिया गया है। And then the government shot him anyhow. और तब जो भी है, सरकार ने उसे गोली मार दी। Then what? तब क्या हुआ? Then the federal court of the United States said, come to this decision of the federal court, said a pardon is not a pardon unless it be received as a pardon. तब संयुक्त राज्य के न्यायालय संघ ने कहा कि न्यायालय संघ इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि क्षमा तब तक क्षमा नहीं है जब तक उसे क्षमा के रूप में स्वीकार न किया जाए। And Jesus redeemed Israel at Calvary. और यीशु ने इजराइल को कैलवरी पर छुड़ाया, But it was not a pardon to them because they did not receive it as a pardon. Amen. परंतु ये उनके लिए क्षमा नहीं थी क्योंकि उन्होंने उसे क्षमा के रूप में स्वीकार नहीं किया। But in our lesson now in these 70 weeks we find they come back and receive their pardon. Hallelujah. परंतु हमारे इन 70 सप्ताहों के पाठ में हमने पाया कि वे वापस आए और अपनी क्षमा को स्वीकार किया। But he redeemed the church. परंतु उसने कलीसिया को छुड़ा लिया। Then we are pardoned because we have received the blood of Jesus Christ as our pardon. तब हम क्षमा किए गए क्योंकि हमने यीशु मसीह के लहू को क्षमा के रूप में स्वीकार किया। Now we find that he was our kinsman redeemer and he took the book out of the hand of the original owner. अब हम पाते हैं कि वो छुड़ाने वाला हमारा निकट कुटुंबी था और उसने मूल स्वामी के हाथ से पुस्तक ले ली। It is a title deed to redemption. ये छुटकारे का अधिकार पत्र है। We found that. You remember the study? It's a title deed of redemption. हमने ये पाया, आपको वो अध्ययन स्मरण है, ये छुटकारे का अधिकार पत्र है। It's an abstract deed with it. That God required life for death.
ये इसके साथ एक आदर्श विलेख है कि परमेश्वर ने मृत्यु के लिए जीवन को मांगा। In the Garden of Eden, then, Jesus, the righteous one, died and took a title deed. अदन वाटिका में तब यीशु वो धर्मी मरा और अधिकार पत्र को ले लिया And was able to break the seals, reveal what was in them, and give the inheritance that belonged to him to his people. और मोहरों को तोड़ने के योग्य था और प्रकट किया कि उसमें क्या था और उत्तराधिकार अपने लोगों को दे दिया जो कि उससे संबंधित था। Eternal life that he inherited by doing that, he passed his own life back out of Calvary and divided it among us by the Holy Ghost. Amen. वो अनंत जिसका उत्तराधिकार ये करने के द्वारा मिला, उसने अपना स्वयं का जीवन कलवरी पर दे दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे हम सब में बांट दिया।